जय हिंद। आज के वीडियो में जानेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करते हैं और कैपेसिटेंस हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का किस तरीके से फाइंड करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ये कंजिस्ट करता है टू लार्ज पैरेलल कंडक्टर जो होता है एट अ सर्टेन डिस्टेंस। वो डिस्टेंस बेसिकली स्मॉल होता है, तो वो सेपरेट अगर रख दें तो वो जो कंस्टिट्यूएंट आएगा उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस गिवन डायग्राम में हम लार्ज कंडक्टिंग शीट एज्यूम किया, ये टू कंजुगेटिव जो है पैरेलल हमने रख दिया शीट को। इसके बीच का डिस्टेंस हमने बोला हुआ है d है। जो ये d है डिस्टेंस, ये वेरी स्मॉल है, ये स्मॉल है। तो इस सिस्टम को बेसिकली जो है हम बोलेंगे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसे क्या बोलेंगे, इस सिस्टम को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस प्लेट का ये डिस्टेंस d बोले हुए हैं, जो कि ये बेसिकली d है सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। और हम यहाँ पे एक क्वांटिटी एज्यूम कर लेते हैं, कोई एट अ सर्टेन रीजन पे जो ये एरिया है इस प्लेट का हम बोल देते हैं, ये अगर बोल दिए इसे हम ए है, तो बेसिकली ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डी जो स्मॉल होता है इन कंपेयर ऑफ ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई भी सर्टेन रीजन पे जो हम ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग में, तो ये बेसिकली डी स्क्वायर जो होता है ये मच लेसर होता है किससे, एरिया ऑफ प्लेट, जो कि हम कन्वीनियंट इस डायग्राम के रिगार्डिंग कर रहे हैं। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो मैन्युफैक्चर किया, ये डिजाइनिंग किया बेसिकली बोल सकते हैं, तो इसका कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होता है। तो ये हम डिनोटेशन रखेंगे, टू पैरेलल शीट बना देंगे इस तरीके का डिनोटेशन। सिंपली ये डिनोटेशन होगा, ये सिंबल ऑफ लिख सकते हैं, सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से डिनोटेशन सर्किट में करेंगे। तो चलिए अब इसका कैपेसिटेंस के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हमने कंसीडर किया हुआ है चार्ज डेंसिटी, बेसिकली जो है ये प्लेट पे हमने रख दिया हुआ है। एक प्लेट पे कोई चार्ज डेंसिटी सिग्मा रखा हुआ है। तो बेसिकली होगा क्या, कंडक्टर का प्रॉपर्टी के कारण ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर कोई सा प्लेट हम बोल रहे हैं, ये सपोज ये बोल रहे हैं हमने ये प्लेट 1 माना, और ये सेकेंड प्लेट जो कि एट अ सर्टेन डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस हमने यहाँ पे बोल दिया हुआ है, ये डिस्टेंस बेसिकली क्या दिया हुआ है, d दिया हुआ है। और ये इसका एरिया, कोई एक सर्टेन एरिया की बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो होगा वो सर्टेन एरिया डिफाइन होगा। इसे हम बोल देते हैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ए है। ये बेसिकली ए जो है क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट है। ठीक, तो अब चलिए ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब इस पे हम अगर चार्ज सिग्मा डाल दें, तो ये सिग्मा डाल दें बेसिकली, तो अपोजिट पोलरिटी का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जैसा कि आप कंडक्टर के प्रॉपर्टी से जानते हैं। तो इधर माइनस सिग्मा हो गया। ठीक, अब हमें बेसिकली यहाँ पे कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ये दोनों प्लेट, ये टर्मिनल हम बोल देते हैं, ये टर्मिनल बेसिकली पी टर्मिनल है और ये क्यू टर्मिनल है। तो इस टर्मिनल के बीच में हमें कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट फाइंड करना है या कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ये बेसिकली हो जाएगा इस पे जितना चार्ज होगा, चार्ज बेसिकली हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं क्यू को सिग्मा ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए इसे रहने दीजिए यहीं। तो सी पी क्यू के बीच में जो आएगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, ये बेसिकली क्यू अपॉन इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए वी के बराबर हो जाएगा। आप भली भांति ये एक्सप्रेशन सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, जस्ट कैपेसिटेंस जो हम पढ़ाए थे वहां जस्ट स्टार्ट किए थे और वहां पे आपको जस्ट ये डिफिनेशन से आप फेमिलियर हो, ये एक्सप्रेशन जो कैपेसिटेंस का लिखे इससे आप बड़ी फेमिलियर हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने वाली बात है कि ये वी ए माइनस वी वी कैसे कैलकुलेट करें।
तो इसके लिए आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बेसिकली V इक्वल टू E डॉट डी आर होता था, और E डॉट डी आर अगर बोलें तो इसके बीच में हम फाइनली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर रखे हैं तो ये पॉजिटिव कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अपोजिट सेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब ये तो भी कैलकुलेट करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे जो आएगा, तो इसके लिए एट फर्स्ट तो पहले हम ये कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो ई डॉट डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ds वेक्टर, इसके बीच का सेपरेशन जीरो से बढ़ाते बढ़ाते एट अ सर्टेन जो है ये डी, जो कि ये स्मॉल है, ऑब्वियसली ये स्मॉल है, तो डी आर कॉस जीरो, तो यहां से लिख सकते हैं वी ए बी बेसिकली यहां से क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी आर बेसिकली ये डिस्टेंस है, ई डॉट डी को लिख सकते हैं। तो अब हमें फाइंड करने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिए तो VAB का एक्सप्रेशन आ गया, और इसे हम ये इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसमें पुट कर देंगे तो हम कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं ये प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटायर रीजन किस तरीके से एक्ट करेगा, और उसे उसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो जैसा कि इस प्लेट में आप देख रहे होंगे, हमने यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। एट फर्स्ट यहां लेके चल रहे हैं ये प्लेट, थोड़ा सा हम ये जूम करके थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं। ये टर्मिनल को हम बोले हुए हैं P। हम इसके बीच में इनसाइड कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, ये R पॉइंट है, और इसे बोले हुए हैं Q। अगर आपको बोले ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इधर पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट सेक्शन पे नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब हम आपको बोले इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेट 1 हो गया और ये प्लेट 2 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे आपको लिखने बोले तो लिख सकते हैं आप, ये इन्फिनाइट सीट है। कंसिडरेशन में देखे थे पैरेलल प्लेट इन्फिनाइट होता है, लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे कोई एट अ सर्टेन क्रॉस सेक्शन A के रिगार्डिंग। तो पॉइंट A के कारण A पे जो होगा बेसिकली, यहाँ पे अगर आप गौर करें, आप जानते भी हैं, एक रफली आइडिया आपको दे देते हैं, ये प्लेन सीट इन्फिनाइट जो होता था, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायरेक्शन नॉर्मल के डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, अगर सिग्मा नेगेटिव है तो ये ई जो होता है इनवर्ड नॉर्मल होता है, ई इनवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है। तो ये आप भली भांति जानते हैं। तो यही कंसेप्ट को हम जस्ट यहाँ यूज करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P पे बोले तो देखिए यहाँ फर्स्ट प्लेट के कारण जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आउटवर्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ई फर्स्ट प्लेट के कारण, ई सेकेंड के कारण जो है। अब इसमें देखे होंगे इस एक्सप्रेशन में ये बेसिकली R से इंडिपेंडेंट होता है, बस ये चार्ज का हम अमाउंट क्या रख रहे हैं उस पर ही डिपेंड इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी करेगा। तो एट अ पॉइंट अगर हम P पे बात करें, प्लेट 2 के कारण जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये प्लेट जिसपे नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से है, एट अ सर्टेन पॉइंट पे आउटवर्ड कुछ इस डायरेक्शन में हो गया, इनवर्ड ये डायरेक्शन हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेकेंड प्लेट के कारण। बट मैग्नीट्यूड जो होगा इसका हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P पे बात करें तो E फर्स्ट प्लेट के कारण हो जाएगा, प्लस मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, डायरेक्शन तो देख रहे हैं जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड सेकेंड प्लेट के कारण, तो ये बेसिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो ये बेसिकली 0 हो जाना है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट हम बात कर रहे हैं Q पे, तो यहाँ पे भी अगर बात करें तो ये प्लेट 2 के कारण जिसपे कि नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण इनवर्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड प्लेट के कारण फर्स्ट प्लेट के कारण जो बेसिकली होगा पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन के डायरेक्शन में, तो ई फर्स्ट प्लेट के कारण हो गया। तो यहां भी लिखें तो E1 का मैग्नीट्यूड प्लस E2 का मैग्नीट्यूड आप कीजिएगा तो सेम मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों का वेक्टर सेम लेंगे तो बेसिकली दोनों का वेक्टर सम लेंगे तो ये 0 के इक्वल आएगा।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P पे बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R पे बात करते हैं, बेसिकली R पे बात करते हैं। इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है और इंटायर एक्सप्रेशन में हम इसी का वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो इन जनरल आप डेली लाइफ में देखते भी होंगे, कैपेसिटर जो कोई भी होता है उसके आउटवर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो हमें उसका इफेक्ट महसूस करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ही आता है। देखते हैं अभी कैलकुलेशन में। एट अ पॉइंट अगर हम R पे बात करें, फर्स्ट प्लेट के कारण अगर देखें तो ये आउटवर्ड के डायरेक्शन में है, ये बेसिकली E फर्स्ट प्लेट के कारण, E इस नेगेटिव प्लेट के कारण, सेकेंड प्लेट के कारण देखें तो ये इनवर्ड के डायरेक्शन में ही होगा और सेम मैग्नीट्यूड। तो ये रेड कलर से जो डिनोट किया है ये E सेकेंड के कारण। तो अगर हम एट अ पॉइंट P पे बात करें तो E1 का मैग्नीट्यूड प्लस E2 का मैग्नीट्यूड अगर बात करें, इसको जोड़ेंगे तो बेसिकली सेम डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसका मतलब हुआ दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो वेक्टर बेसिकली E वेक्टर, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर। तो बेसिकली ये E1 प्लस E2 वेक्टर और मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है इसका मतलब है मैग्नीट्यूड बेसिकली कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका 2 टाइम्स। बेसिकली इसे सॉल्व करें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये हम निकाल लिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट R पॉइंट बेसिकली इनसाइड इस कैपेसिटर है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू को देखिए एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो V यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से लिखिए V इक्वल टू E डॉट डी, तो VAV हो जाएगा E बेसिकली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये D। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कीजिएगा तो यहां से बेसिकली आ जाएगा C इक्वल टू, बेसिकली लिखा हुआ है C इक्वल टू Q अपॉन VA माइनस V, यानी सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये Q को यहां से क्या से रिप्लेस कर सकते हैं, सिग्मा A से। तो चलिए Q को सिग्मा A से रिप्लेस कर देते हैं, सिग्मा A अपॉन सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। फाइनली जो है हम इस प्लेट के कारण, पैरेलल प्लेट के कारण हम कोई पॉइंट लिए थे P और Q, तो C बेसिकली PQ को हम डिनोटेशन रख देंगे। अब PQ नहीं लिखने जाएंगे, C सीधे लिख देंगे और इसका वैल्यू क्या होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।